जय श्री राम भाई सभी को। जय शंकर की। मैं आपका साथी प्रमोद शर्मा। और आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सीधा मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। हरियाणा ग्रुप डी उसकी वैकेंसी निकली हुई थी भाई। फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे आपने। उसकी तैयारी कैसे करी जाए, इस बात के ऊपर ये वीडियो है भाई। क्या सिलेबस है उसका, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कब उसका एग्ज़ाम पॉसिबल है और कैसे उसकी तैयारी करी जाए। क्योंकि नौकरी होम जोन की है भाई। रियल में देखो तो आप हरियाणा वासियों के लिए होम जोन की नौकरी है ये। और होम जोन की नौकरी सेंटर में आप यदि उससे बड़ी लगते हो तो भी होम जोन की नौकरी प्रेफर करनी चाहिए। तो अभी सीधा मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि कैसे इसकी तैयारी करी जाए और किन टीचर्स को फॉलो किया जाए। बाकी भाई साहब एक मेन बात मैं आपको बता दूं कि हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जाता है। आपको पेपर की मतलब शीट दी जाती है और आपको उसमें गोले भरने होते हैं। कंप्यूटराइज एग्ज़ाम नहीं है ये, OMR बेस्ड एग्ज़ाम है। और एक बेहतरीन जो आप बोलोगे मतलब एक बेहतरीन तैयारी करने का मौका है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत कम जॉब है जिनमें एक ही एग्ज़ाम है और सीधा फाइनल सिलेक्शन है। सेंटर में आप MTS में देखोगे तो उसमें भी डबल सिस्टम करके रखा है। तो हरियाणा में ये एकमात्र ऐसी जॉब है जिसमें एक ही एग्ज़ाम है। लगभग CET और सभी में सेंटर में भी ऐसी नौकरी बहुत कम बची है जिनमें एक ही एग्ज़ाम है। बेल्ट वाली में फिजिकल होता है, कुछ और होता है, मेडिकल होता है। तो अब मेन बात प्रेफर करते हैं हम कैसे तैयारी करी जाए। अब भाई देखो मैं फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा हिल रहा है ये है हरियाणा ग्रुप डी का सिलेबस, जिसमें से आपकी पूछी जाती है हरियाणा जीके 25 नंबर की, सेंटर जीके 15 नंबर की, साइंस 15 की, मैथ 15 का, 10 की रीजनिंग, 10 की इंग्लिश और 10 की हिंदी। 100/100 का ये एग्ज़ाम होता है। 100 इसमें क्वेश्चन आते हैं जो 100 ही मार्क्स के होते हैं और इसी में से आपकी कट ऑफ बनती है। अभी आप कट ऑफ वगैरह कुछ वीडियो कुछ भी ना देखें, आप सिर्फ अपनी तैयारी के ऊपर जोर दें। मेन बात कैसे है अब कि आपको इसमें यदि सिलेक्शन लेना है, आपकी चाहे कोई भी कैटेगरी हो, SC OBC EWS जनरल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मेन बात ये है कि इसमें टारगेटेड सब्जेक्ट कौन से हैं। तो भाई एक ही पेपर है, टारगेट सभी को करना पड़ेगा। यदि आप किसी एक सब्जेक्ट को भी ढीला छोड़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट को टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन 100/100 आप किसको कर सकते हो। आप कभी भी देख लेना, जो भी किसी भी नौकरी में लगते हैं उनका मैथ में स्कोर 100/100 मिलता है। मतलब 15 नंबर है ना, आपको पूरी कोशिश करनी है कि इनमें से 14 भी नहीं हों। और मैथ की और रीजनिंग की मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताता हूँ कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। ये कभी आपको धोखा नहीं दे सकते। एग्ज़ाम कैसा निकला है क्या पता, आपको हरियाणा जीके न आती मिले, आपको सेंटर जीके न आती मिले, लेकिन जिनका जो सब्जेक्ट है ना, जो लिमिटेड है ना, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। हरियाणा जीके लिमिटेड है मान लिया, लेकिन क्या पता कहाँ से पूछी जाएगी। जो मैथ और रीजनिंग है वो 100% आप 25/25 ले सकते हो। और आपको मैं लिख के दे देता हूँ, मैथ प्लस रीजनिंग, ये आपको कहाँ से करने हैं। आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद लें, अगर आपके पास नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी SSC GD के, दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं, या हरियाणा पुलिस के, किसी भी चीज़ के, SSC में चले जाओ, क्योंकि मैथ रीजनिंग बदली नहीं होते भाई। आपको 100% सभी का मैथ और रीजनिंग करना है। आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग में आप पूरा स्कोर करोगे इतना करने के बाद। और कुछ भी नहीं करना, आपको किसी की कोई क्लास नहीं देखनी है। बस टेक्स्ट बुक के ऊपर जाओ, ये मॉक लगाओ मैथ और रीजनिंग के। जो क्वेश्चन नहीं आता है ना, उसको यूट्यूब के ऊपर देखो
अलग अलग टीचर, डाउटनट है, और भी बहुत सारे टीचर हैं, अलग अलग टीचरों की अलग अलग वीडियो हैं। और एक क्वेश्चन को कॉपी करो और उसको यूट्यूब के ऊपर पेस्ट कर दो। मैथ और रीजनिंग की सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी यही है। टेक्स्ट बुक के ऊपर भी उसका नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ होता है, उसका सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं मिलता आपको अच्छे से, तो आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर जाओ, चैट जीपीटी के ऊपर जाओ, किसी भी चीज़ के ऊपर जाओ, या किसी साथ के बंदे से पूछ लो, आपके साथ लाइब्रेरी में कोई तैयारी करता हो भाई, या फिर कोई साथ में पढ़ता हो। तो मतलब यही इसका सबसे आसान तरीका है मैथ और रीजनिंग का। इससे बढ़िया तरीका नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी टीचर का कोई बैच खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। आप इसमें 100% स्कोर करोगे केवल टेक्स्ट बुक की हेल्प से। यूट्यूब के ऊपर उसका सोल्यूशन देख लेना, नहीं आता हो तो एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। ये नहीं कि आज एक मॉक कर लिया तो कल मैं उसको छोड़ दूंगा। मतलब 10 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद उस मॉक को फिर से रिपीट करो। जो क्वेश्चन नहीं आते फिर से रिपीट करो 2-3 दिन के बाद, मतलब करके देखो, बार 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 ट्राई ट्राई। तो मैथ रीजनिंग तो यही मांगते हैं भाई। बाकी आप इसमें 100% श्योर सिलेक्शन ले सकते हो ऐसे तैयारी करके। अब अगला सब्जेक्ट टारगेट क्या किया जाए? अगला सब्जेक्ट टारगेट किया जाए साइंस। भाई साइंस को यदि आपको टारगेट करना है, भाई एक यूट्यूब के ऊपर एक टीचर हैं, वैसे एक प्लेटफॉर्म है रोजगार विद अंकित RWA। आपको किसी चीज़ का बैच नहीं खरीदना, मैं किसी चीज़ को प्रमोट भी नहीं कर रहा भाई कि मेरी आप सोच के किसी का बैच लो, नहीं तो बैच आपको खरीदना भी नहीं है कभी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट अवेलेबल है। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको सही बताऊं, इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो एसएससी की जो प्लेलिस्ट है ना, एसएससी जीडी की और डीपी दिल्ली पुलिस की, उनके लिए इन्होंने साइंस करवाई हुई है RWA वालों ने। और साइंस में मैं सही बताऊं तो देख, साइंस में 3 चीज़ें होती हैं, फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री। तो इनमें सबसे जो ज़्यादा वेटेज है वो बायो का है। हरियाणा ग्रुप डी के अंदर जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, सबसे ज़्यादा वेटेज आप बायो का है उसमें। रियलिटी है भाई ये। आप तैयारी कैसे करोगे कि RWA की, जो SSC GD की और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा। व्हाट्सअप चैनल के ऊपर आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। SSC GD की और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो साइंस की जो RWA ने करवाई हुई है ना, भावना मैडम करवाती थी उस टाइम बायोलॉजी, तो बेहतरीन बायोलॉजी करवाई हुई भाई। और इनके साथ साथ आपको एक टीचर की जो PDF है ना, उसमें से पढ़ना पड़ेगा भाई। जो अजय भार्गव सर हैं अपने हरियाणा में, अजय भार्गव, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने तैयारी करी है ना भाई, इतना बेहतरीन कंटेंट किसी टीचर का है नहीं हरियाणा में आज के दिन। क्योंकि कंटेंट वाइज ये बात बताते हैं रियल में, मैंने खुद मतलब पढ़ के देखा है भाई। अजय भार्गव सर सीधा PDF देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं मंगवा लूँगा सर से, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा, मैं अपने चैनल के ऊपर डाल दूँगा PDF अजय भार्गव सर की, और आप उन PDF में से साइंस की तैयारी करना। साइंस की अगली बात आती है, साइंस में आप इतना कर लोगे ना, इतना, बिल्कुल इतना, और इसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक के ऊपर हरियाणा ग्रुप डी से संबंधित जो मॉक टेस्ट है, उसमें जो स्पेशल जो साइंस के हैं, स्पेशल जो सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज आते हैं भाई, उसमें जो साइंस के हैं ना, वो पूरे आप मॉक मार लेना। बिल्कुल श्योर, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। आपको साइंस में 15/15 आप लोगे, कोई नहीं रोक सकता भाई इतना करने के बाद। ठीक है। अब अगली बात आती है भाई, और स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई इंग्लिश और हिंदी। भाई इंग्लिश की और हिंदी की मेन बात मैं आपको बताऊं, लिमिटेड सब्जेक्ट है इंग्लिश का और हिंदी का। वैसे तो भाई अथाह सागर है, लेकिन हरियाणा ग्रुप डी के लिए इनका लिमिटेड सब्जेक्ट है। अब बात करी जाए कि हिंदी की तैयारी कहाँ से करी जाए। हिंदी के लिए भाई यूट्यूब के ऊपर एक रानी मैडम है,
रानी मैम है। बाकी इंग्लिश की भी रानी मैम ही बताऊंगा मैं, लेकिन हिंदी की रानी मैम है। रियल में बताऊं तो इतनी बेहतरीन तैयारी भाई, कोई सा टॉपिक सर्च कर लेना आप, कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना, मतलब पूरा इतना तगड़ा कंटेंट करवा देंगे उसका। भाई देख, पढ़ना तो पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। आप ये मत बोलना कि इतनी बड़ी वीडियो, इतनी ज़्यादा क्लासें हैं, नहीं नहीं, तैयारी तो भाई करनी पड़ेगी। और हिंदी की मैं आपको मैंने बात बताऊं, रानी मैडम की जैसे आपने वीडियो, आप ये मत देखना भाई, बिल्कुल डीप में मत जाना। मैं तो ये बोलूँगा, वीडियो आपको देखनी है रानी मैडम की, तो आप जैसे आप देखोगे स्वर व्यंजन है, इस टॉपिक के ऊपर देख ली भाई। जो नहीं आते, संधि है, संधि के ऊपर देख ली। और आपने वीडियो देख ली जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम के विशेषण के ऊपर देख ली, सर्वनाम विशेषण। और वर्तनी के ऊपर देख ली, वर्तनी मतलब कौन सी सही है, कौन से शब्द गलत है, कौन सी मात्रा गलत है, इनके ऊपर देख ली। और समास के ऊपर देख ली, और अलंकार के ऊपर देख ली। भाई मेन कंटेंट है हिंदी का, सही बताऊं तो आपको, और भी मतलब 2-4 टॉपिक और बाकी हैं इसमें से, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इनकी वीडियो भेज दूंगा, वीडियो के लिंक चैनल के ऊपर भेज दूंगा, जो मैं आपको, चाहे मैथ, रीजनिंग, साइंस हो, चाहे हिंदी हो, भाई वीडियो के लिंक भेज दूंगा। कौन सी ज़रूरी है ये पढ़ना है, 100/100 आप 10 में से 10 स्कोर करोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? और हिंदी में आपको मेन पर्यायवाची भी याद करने हैं, पर्यायवाची आपको मेन याद करने हैं। जैसे माता लक्ष्मी का पूछता है, आप अपने आप देखना प्रीवियस ईयर में पर्यायवाची कौन कौन से पूछ रखे हैं, मैं आपको बता दूंगा। कुबेर का पूछता है, भगवानों से रिलेटेड ज़्यादा पूछता है, गणेश की पूछता है, और बादल के पूछ लेता है, जैसे नदी का पर्यायवाची पूछ लेता है। ये बहुत नॉर्मल बातें हैं, ये आपको मेन जो है वो करना पड़ेगा। आप 10/10 हिंदी में स्कोर करोगे। रानी मैडम की आप मैंने आपको बता दी है, बढ़िया बढ़िया क्लास है, ठीक है। शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ना भाई कि छोटा पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है अपने पास। अगली बात आती है भाई इंग्लिश की। भाई इंग्लिश में है ना, मैं आपको देखो, मैंने पर्सनली पढ़ा है भाई, नीरज शर्मा इंग्लिश क्लासेस है आगरा के लिए, नीरज शर्मा इंग्लिश क्लासेस आगरा वाले हैं। आप सब्सक्राइब देख के ये मत बोलना कि कम सब्सक्राइब है, ये बता रहा है, मैं हिसाब से बता रहा हूँ भाई, बेहतरीन कंटेंट पढ़ाते हैं। हाई लेवल का मैं बताऊंगा नहीं, रानी मैडम की मैं बोल रहा था, रानी मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत हाई लेवल की टीचर हैं, लेकिन वो एसएससी सीजीएल सीपीओ या यूपीएससी सीएपीएफ उस टाइप में आप जा सकते हो। हरियाणा ग्रुप डी के लिए आप फिर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, आपकी तैयारी होगी नहीं वो फिर। तो नीरज शर्मा इंग्लिश क्लासेस आगरा हैं, उनकी वीडियो है, मॉक टेस्ट है उनके, मॉक है उनके। और मैं मॉक भेजूँ ना, ये मत सोचना कि ये एयरफोर्स का है, ये एसएससी का है। भाई सब में क्वेश्चन सेम आते हैं, वही रिपीटेड स्टेट में आते हैं, वही हर एग्जाम में क्वेश्चन सेम आते हैं। आपको एक बात बताऊं, हरियाणा ग्रुप डी का क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ में भी आ सकता है, असिस्टेंट कमांडेंट में आ जाए, आपका एसएससी सीजीएल में आ जाए, ऐसी कोई बातें नहीं होती, क्वेश्चन बदलते नहीं भाई, वही रहते हैं। और आपको एक थोड़ा वोकैब की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश मतलब आज के दिन वोकैब हो रखी है, वोकैबुलरी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने पड़ेंगे ज़्यादातर। और आप मेन टॉपिक उठाइए, जैसे वन वर्ड उठा लिए, 3 4 5 वन वर्ड डेली कर लिए 5, और 5 वोकैब डेली कर ली, वोकैब 5 डेली कर ली। और एंटोनिम साइनोनिम का कोई फंड नहीं होता भाई, मैं आपको रियल बताऊं, वो वोकैब ही होती हैं। यदि आपने वोकैब याद है तो एंटोसाइनो आप कर दोगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। एंटोसाइनो कभी कभी बोलते हैं कि वन वर्ड याद कर लो फिर एंटोसाइनो कर लो, नहीं, वही है वोकैब ही है सब कुछ, सब कुछ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वोकैब का ही हिस्सा है रियल में देखें तो, लेकिन ये थोड़ा सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना, आर्टिकल कर लेना। और आज के दिन एग्जामिनर मैक्सिमम पूछता है भाई एक्टिव पेसिव, एक्टिव पेसिव, और इसके साथ साथ पूछता है नरेशन। मैंने आपको लगभग 7 8 क्वेश्चन की इंग्लिश तो मैं बता चुका हूँ, सिर्फ इन टॉपिक के अंडर में आएगी, आप लिखवा के ले लेना।
और आपको कुछ नहीं करना भाई, मैं आपको लिंक भेजूंगा मॉक टेस्ट के, वो लिंक कर लेना। 10/10 स्कोर करोगे 100%। इतना करने के बाद इंग्लिश में 100% बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने किया हुआ है भाई ये काम। अब हमारी हो चुकी है साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। हमारी बचती है हरियाणा जीके और सेंटर जीके। अब हरियाणा जीके और सेंटर जीके की तैयारी कैसे करी जाए। अब एक बात बताऊं, हरियाणा में टीचर कैसे हैं, केवल हरियाणा जीके के पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी वीडियो, शाम को मैराथन, सुबह मैराथन, हरियाणा जीके, हरियाणा जीके, हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। भाई साहब, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, यदि आपने ये नहीं करे ना, ये सब्जेक्ट, आप किसी हद में सिलेक्शन नहीं ले सकते। आप याद रखना, केवल हरियाणा जीके दम पर। हरियाणा जीके पढ़ेंगे हम, लेकिन हरियाणा जीके के लिए बेस्ट टीचर अजय भार्गव, अजय भार्गव सर, कोई सोचने वाली बात नहीं है। बाकी संदीप सिवाच सर बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, कई पूछते भी हैं मेरे से कि संदीप सिवाच ही कर लो। भाई सर एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन आपको बताऊं ज़्यादा डीप में पढ़ाते हैं थोड़ा। अजय भार्गव सर हैं, कंटेंट देखा जाता है बंदे का, टीचर का हमेशा कंटेंट देखा जाता है। ये कभी नहीं देखा जाता कि उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने फॉलोवर हैं, कितना पैसा कमा रहा है वो, लेकिन कंटेंट देखा जाता है। भाई अजय भार्गव सर से हमें पूरी हरियाणा जीके करनी है। बेहतरीन नोट्स देंगे, बेहतरीन पीडीएफ देंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देंगे, और इसकी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करनी है। यूट्यूब के ऊपर उनका चैनल भी है, उनकी क्लासें भी हैं, बहुत ज़्यादा क्लासें हैं यूट्यूब के ऊपर। आप फॉलो करो ना उनको, यूट्यूब के ऊपर उनकी क्लासें देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर उनकी क्लासें आपको मिलेंगी। अजय भार्गव सर की उनकी बुक भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, हाँ शायद अवेलेबल है, उनके नोट्स भी मार्केट में हैं, उनकी पीडीएफ भी हैं अपने पास व्हाट्सएप के ऊपर। तो चैनल के ऊपर सब कुछ डाल दिया जाएगा भाई, और बुक आप लेके आ सकते हो मार्केट से। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अजय भार्गव हरियाणा जीके, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सेंटर जीके की, जो 15 नंबर की आएगी। हरियाणा जीके 25 नंबर की है, सेंटर जीके है 15 नंबर की। अजय भार्गव सर के पास 25 नंबर की हरियाणा जीके पढ़ोगे भाई, आपका स्कोर हो जाएगा लगभग 20 के अराउंड, आपका स्कोर हो जाएगा। 20 से ऊपर मैक्सिमम चांस है आपका, 20 से ऊपर सब्जेक्ट हो जाए। जीके में भाई इतना ताबड़तोड़, मैं मतलब ये नहीं बोलूँगा कि आपको 25 में से आपको 25 आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। जीके अथाह सागर है भाई, कहाँ से कौन क्या पूछ ले, पूरी गारंटी के साथ नहीं चलना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट मैंने बताया ना आपको, ये सब्जेक्ट हैं जो 100/100 स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल चैलेंज के साथ बोलता हूँ भाई, कर सकते हैं। इनमें पॉसिबल नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल है भी नहीं भी, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड है हम कितना पढ़ते हैं। अब सेंटर जीके है, सेंटर जीके आएगी 15 नंबर की। भाई कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगा वो पढ़ लेना, 10 नंबर नॉर्मल आ जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, 10 से ऊपर 10+ की मैं गारंटी लेता हूँ भाई, सेंटर जीके में 10+ की गारंटी लेता हूँ। थोड़ा करंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना भाई, रियल में बताऊँ तो आपको करंट के लिए सबसे बेस्ट है, आपको बताऊं, मंथली करंट अफेयर की वीडियो मिलेंगी आपको यूट्यूब के ऊपर। रवि स्टडी IQ जीके के नाम से एक चैनल है, रवि स्टडी IQ जीके। मंथली करंट अफेयर, डेली नहीं भाई, मंथली बोल रहा हूँ, वीकली नहीं, मंथली। एक तो मंथली होती है, और एक 6 माही, 3 माही, 4 माही ये भी होती है भाई। अब आपको पढ़नी कितनी है वो, इस साल की पूरी पढ़नी है भाई, 2026 है ये, जनवरी से लग जाओ। अभी पेपर होने में जनवरी में ही आएगा पेपर, ये जनवरी 2027 में आएगा ग्रुप डी का पेपर, अनुमानित है ये मेरे हिसाब से। तब तक आप पूरा 2026 आप कवर कर लोगे रवि स्टडी IQ जीके से मंथली। और आपको मेन मेन जो है करंट में पूरा क्लियर हो जाएगा, करंट इससे बाहर नहीं जाएगा। करंट के क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा जीके में भी करंट के आएंगे। अब ये बात मैं भूल गया था भाई, हरियाणा जीके में करंट यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी, 15-20 मिनट की वीडियो है, महीने की एक महीने की 15-20 मिनट के अराउंड में वीडियो है, संदीप दयाल सर की मिल जाएगी, बढ़िया करवाते हैं भाई, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाना। हाँ भाई, तैयारी कर रहे हो आप, आपको एक बात बता दूं, हरियाणा जीके में देख मेन मेन क्वेश्चन तो यार हमेशा पढ़ने चाहिए। हरियाणा के CM का कार्यकाल, हरियाणा कौन सा जिला कब बना था, हरियाणा बना तब कितने जिले थे,
और इसके बाद हरियाणा का वर्तमान मंत्रिमंडल 100% लिख के गारंटी देता हूँ भाई, हरियाणा मंत्रिमंडल में से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा मंत्री है, कौन सा विभाग है इसका, और कौन सी विधानसभा से है वर्तमान में विधायक है। तो यही है भाई, सेंटर में मेन चीज़ें करंट में होती हैं, जो सेंटर मिनिस्ट्री है ना कैबिनेट में, वो पक्का याद करना आप, ठीक है, एक क्वेश्चन फंस जाएगा। दूसरी बात है, वर्तमान में कौन क्या है, नेवी का कौन है, एयरफोर्स का कौन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सेबी के कौन है, आरबीआई के कौन है, इनसे पूछता है भाई, इनसे बाहर नहीं जाता करंट में रवि स्टडी। और ये वर्तमान में कौन क्या है, मिनिस्ट्री कौन कैसी है, स्टेट हैं, स्टेट कैपिटल है उनकी, उनके जो है आप बाउंड्री, जो इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है, कौन कौन से स्टेट हैं उसके ऊपर, इन्हीं से पूछता भाई। भाई एक मैराथन दूंगा जियोग्राफी की, 100% गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगी जियोग्राफी, लिख के दे सकता हूँ कोरे कागज़ के ऊपर। रोजगार विद अंकित के ऊपर पढ़ाते थे पहले, लेकिन वर्तमान में उनका अलग चैनल है, टारगेट विद अंकित नाम से जियोग्राफी के बेहतरीन टीचर है अंकित सर। भाई मैराथन है यूट्यूब के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है। और अंकित सर की फ्री में ज्योग्राफी की वीडियो मैराथन दूंगा पूरा, उसको कर लेना, कोई माई का लाल चैलेंज नहीं करेगा। अब बात आती है भाई, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, हिस्ट्री और अपनी ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही होते हैं सेंटर जीके में 4 सब्जेक्ट। पॉलिटी की मैं आपको बताऊं भाई, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी कंटेंट रिलेटेड। जैसे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन आर्टिकल हो गए, अभी कर क्यों नहीं लेते ये मेन चीज़ें अभी कर लो। जैसे पॉलिटी में आर्टिकल होते हैं मेन, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन, संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए थे वो। और इसके बाद आते हैं हमारे, संविधान संशोधन के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल है, संविधान संशोधन है, और आपातकाल है, कब लगा था, ये हरियाणा में भी सेंटर में भी कब लगा था। नॉर्मल वीडियो भाई ये देख लेना। और इसके साथ साथ पॉलिटी में आता है आपका, जैसे किस सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी, और किसी, जैसे बीजेपी की वर्तमान में मेन योजनाएं, वैसे वो करंट का हिस्सा है। पॉलिटी में मेन कॉन्स्टिट्यूशन के राउंड में ही घूमेगा वो, इससे बाहर हरियाणा ग्रुप डी में नहीं जाएगा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के राउंड में ही घूमेगा। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, और मेन सुधार हैं, कौन सा सुधार कब हुआ था, पंचवर्षीय योजनाओं से बाहर इकोनॉमिक्स में नहीं जाएगा भाई। हरियाणा ग्रुप डी का सिलेबस पूरा कंटेंट क्रिएटेड बता रहा हूँ मैं, इनकी भी मैं पूरी अवेलेबल करवाऊंगा आपको। हिस्ट्री में भाई थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को खुद, आप खुद भी देखना अपनी तरफ से। बाकी हिस्ट्री की जो है ना, जो सीक्वेंस वाइज, जैसे सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी है, और इससे पहले आर्य भारत में आए थे, सिंधु घाटी है। और इसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो हम, जैसे सल्तनत काल है, मुगल काल है, यही इसी के अराउंड में ही घूमेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा भाई। कुतुब मीनार किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, कब बनवाया, कौन से राजा ने कब तक शासन किया था। और हिस्ट्री में गांधी के अराउंड में घूमेगा भाई, गांधी के अराउंड में भी घूमेगा। और किसकी स्थापना किसने करी थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी, अनी बेसेंट ने क्या किया था, यही पर्सन है भाई मेन भाई। आपको बता दूं, सेंटर जीके के लिए आप प्रेफर कीजिएगा टेक्स्ट बुक को भी भाई, मॉक मारो, मैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, टेक्स्ट बुक को प्रेफर करना बेस्ट है भाई, टेक्स्ट बुक को आप प्रेफर करिएगा। और सेंटर जीके भी, हरियाणा जीके के लिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा टेक्स्ट बुक को, क्योंकि सेंटर के लिए टेक्स्ट बुक ज़्यादा ज़रूरी है, सेंटर जीके के लिए टेक्स्ट बुक ज़रूरी है भाई, इसको कर लीजिएगा। इससे बाहर आप हरियाणा ग्रुप डी में कुछ नहीं आएगा। प्रमोद शर्मा का ये वादा है भाई कि आप पक्का श्योर सिलेक्शन लोगे, इन चीज़ों को बस फॉलो करना है आपको, और कुछ नहीं करना। मैंने अपने जीवन में बताऊं, खुद 15 से 20 छोड़ो, मैंने 30 एग्ज़ाम दे रखे हैं भाई।
ये चीज़ें बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको बताया है। आपको लिंक दे दिया जाएगा, आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता भाई इसके लिए। 100% श्योर सिलेक्शन है भाई, अगर इतना कर लिया तो। ओके दोस्तों, मैं अपनी बात के ऊपर विराम लगाता हूँ भाई। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ-साथ एक बात और बता देना चाहता हूँ भाई कि जो एग्ज़ाम है वो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है और उसकी टाइम लिमिट है 90 मिनट्स, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, 90 मिनट का, ठीक है? और सफिशिएंट है भाई 90 मिनट, बहुत हैं। ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आपको गोले भरने पड़ते हैं ऐसे-ऐसे। जल्दी इसकी आंसर की आ जाती है और आगे की कार्रवाई आपको तो पता ही है भाई। ठीक है दोस्तों?